रत्नागिरी पुष्कर में शिक्षा के क्षेत्र में अग्नि जेएमएस द स्कूल में प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा कृष्ण के विभिन्न रूप धारण किए तो वे विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई। हमारे बीच में स्कूल की शिक्षिका सुप्रिया मैडम है जो काफ़ी मेहनती है और काफ़ी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर आपको पूछना चाहते हैं आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया, इस अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम मनाए गए और क्या पेरेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले सभी जो ये वीडियो देख रही हूँ सभी को मैं नमस्कार। आपने थोड़ा पाली जय कन्हैया लाल। देखिए सर, जैसे आप जानते हैं हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी जेएमएस स्कूल में जन्माष्टमी का जो ये उत्सव है बहुत ही धूमधाम से मनाया है। इस उत्सव में यहाँ तक कि हमारे प्ले क्लास के नन्हे मुन्नों से लेकर कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए हमारा 100% पार्टिसिपेशन रहा। जहाँ छोटे बच्चों के लिए ये इवेंट मस्ती भरा, डांस भरा, उस वैसा था, वैसे ही बड़े बच्चों के लिए श्री कृष्ण के जो शिक्षा है उसे हम जीवन में कैसे उतार सकते हैं, उन्होंने अपने जीवन में सबको क्या सिखाया, ये दर्शाते हुए एक्ट का रहा। और जिसमें हमने इंटर क्लास कॉम्पिटिशन कराते हुए हर कक्षाओं को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड उनके एक्ट के बिहाफ में हमने वो भी दिया। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत ही अच्छा। हालांकि वर्षा मैडम थोड़ी व्यवधान उत्पन्न किए तो क्या कहना चाहते हैं बरसात के लिए? देखिए सर, नंदलाला का जन्म भी इसी प्रकार हुआ था। उनका जन्म कौन सा आसानी से हो गया था, वहाँ भी तूफान आया था। तो जब हम यहाँ उनका जन्म दर्शा रहे हैं तो यहाँ ऐसा कैसे रह सकते थे। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से, कन्हैया की कृपा से सभी जो हमारे इवेंट के जो एक्ट थे वो सही प्रकार से हो गए। किसी भी तरह का ज़्यादा व्यवधान नहीं यहाँ पे। यानी कि बरसात आने के बाद भी बच्चों के इतने हौसले बुलंद थे कि बरसात में भी वो डटे रहे, मैदान छोड़े नहीं है कि स्टेज पर शानदार कार्यक्रम किया। ये होती है बच्चों में एबिलिटी, ये होती है बच्चे में उत्साह का माहौल। यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बच्चों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखा गया और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया और काफ़ी संख्या में पेरेंट्स मौजूद थे। यानी कि अपने बच्चों के शानदार कार्यक्रम को देखकर पेरेंट्स अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने तालियां बजाकर अपने बच्चों का हौसला अफजाई किया। यानी कि जेएमएस स्कूल ऐसी है जो शिक्षा के क्षेत्र में तो अग्नि है, लेकिन प्रतिवर्ष विभिन्न प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें आज कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन कृष्णधाम में किया गया। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक। भाग्य जगा यदुवंशियों का, सूर्य जगा यदुवंशी का। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, दे सकते हैं हम ब्राह्मण देवता। असंभव नंद जी, आपको 1 सहस्त्र गायों का दान देना होगा और साथ में धन, धान, स्वर्ण आदि भी पर्याप्त मात्रा में देना होगा। अरे आप भगवान इंद्र के प्रकोप से परिचित नहीं है ना? आप जिस भूमि पे रहते हैं वो भगवान इंद्र का क्षेत्र है। यदि आप भगवान इंद्र के विरोध करेंगे तो दंड के भागी होंगे। सारा समाज भगवान इंद्र के यज्ञ में दान देता है, केवल आप ही नहीं। एक छोटे राजा के साथ बैर किया, आपको गोकुल का त्याग करना पड़ा। यदि देवताओं के राजा क्रोधित हुए
तो जगत का त्याग करके कहाँ जाएंगे? किंतु वर्ष भर के श्रम से जितना एकत्र किया है वो सब कुछ भगवान इंद्र को किस प्रकार दे दे ब्राह्मण देवता? जब भगवान इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर मनुष्यों का रक्षण किया, तब से मनुष्यों ने समर्पण प्रदर्शित करने हेतु उनकी पूजा आरंभ की। किंतु वृत्तासुर ने तो स्वर्ग पे आक्रमण किया था। भगवान इंद्र ने तो स्वयं के रक्षण हेतु वृत्तासुर का नाश किया था, मनुष्यों के लिए नहीं। तुम अभी बालक हो पुत्र, भगवान इंद्र के प्रकोप को तुमने नहीं देखा। अर्थात भय के कारण हम यज्ञ करते हैं ब्राह्मण देवता। तुम व्यर्थ ही विवाद कर रहे हो बालक। भगवान इंद्र का यज्ञ तो करना ही होगा और दान भी देना होगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन यज्ञ आरंभ होगा। नंद महोदय, आप सारे समाज को लेकर दान दक्षिणा होम हवन की वस्तुओं के साथ उपस्थित हो जाइएगा। प्रणाम। ज्येष्ठ, वो देखिए घी के घड़े रखे हैं वहां पर। अग्निदेव कितना घी पीते हैं, उससे अधिक तो मैं पी सकता हूँ। तो दिखाइए अपना पराक्रम ज्येष्ठ। चित्रांग, उधर देखिए यज्ञ कुंड में जलाने के लिए लकड़ियां रखी हैं। मधुमंगल, तुम तो जानते हो ना क्या करना है। हाँ, हम जानते हैं। चले मित्र भगवान, चलो। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा। अपशगुन, बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है। मलिन हो गया हवन कुंड, भ्रष्ट हो गया यज्ञ। जाओ, घी का दूसरा घड़ा लाओ। वो देखिए, बच्चे प्रसाद लेके भाग रहे हैं। चीजें बचा लो, चीजें बचा लो। मैं ऐसा मानता हूँ कि चीजों को बचाना या कोई भी और बहुत सारी जो हमारे शायद काम की नहीं है, उनको बचाने की चीजें हमें कुछ समय के बाद म्यूजियम में नजर आती है। और मैं कह रहा हूँ कि संस्कृति को बचा लो। अगर आप अपने कल्चर को बचा लेते हो तो शायद आप सब कुछ बचा लेते हो। तो बजाय किसी चीज को, विरासत को आप म्यूजियम में देखने के, हम हमारे संस्कृति को बचाने का प्रयास करें। बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, अपने धर्म के बारे में जुड़ें, नदियों को स्वच्छ रखें, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग सरस्वती नदी का सुनते हैं केवल, यमुना नदी अब कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रह गई है। गंगा है, अब मनुष्य है, अपने स्वार्थ के लिए हम काम में लेते जा रहे हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण को भी शायद हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। हमने शायद यहाँ बहुत सारा प्लास्टिक आज फैलाया है, लेकिन अंतर्मन से यदि डिसाइड कर लेंगे कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, एक दिन जरूर वो परिवर्तन आएगा। शुरुआत खुद से होती है और हम हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को बचाएंगे, यकीनन हम लंबे समय तक रह पाएंगे। थैंक यू।
वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। मथुराधिपति महाराजाधिराज इस प्रतियोगिता के मुख्य और
क्या ये बाण कोई साधारण बाण नहीं, इनमें से मात्र एक बाण ही को बराबर करने के लिए पर्याप्त है। इस पीपल के पेड़ के एक प्रतीक इतनी सी बात ब्राह्मण से एक ही उपाय है, मुझे बरबर से मांगना हो, कहना करता हूं ब्राह्मण महाराज, मैं आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। मैं वचन देता हूं आप मुझसे, मैं आपको मना नहीं करूंगा। मुझे महाराज क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं? आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते, कृपया करके मुझे अपने बात आए हैं भूमि की पूजा मैं आपको शीश दूंगा और मेरी और दूसरी को देख कैसे जाता है युद्ध विजय उनकी शाह उनकी निर्णय मुझे तो सिर्फ वासुदेव कृष्ण हुआ दिखाई देता जो कि शिला को निष्कर्ष किया।